एवरीवन, जय शिव शक्ति। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट कर देते हैं, ओके, उनके साथ क्या होता है। ठीक है, देखें, आज का जो टॉपिक है वो दोनों ही ट्विंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई डिवाइन मैस्कुलिन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि मेरी बातें कितनी सच हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैंने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस की हैं। ओके, तो जो डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा होते हैं, आई मीन अच्छा, डिवाइन फेमिनिन, अगर आप भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी इस चीज़ से रिलेट करोगे कि इस वीडियो के बताए हुए जितने भी पॉइंट्स आप उसको मैच करना और रिलेट करने की कोशिश करना। ओके, तो आज का टॉपिक यही है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट कर देते हैं, उनकी लाइफ में क्या होता है ना। हम सभी डिवाइन फेमिनिन्स, जब मैं आपकी स्टेज में थी तब मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन रहता था कि यार सॉरी तो मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन रहता था कि उसने मुझे रिजेक्ट तो कर दिया है, पर अभी उसके साथ क्या हो रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, उसकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, है ना। मैं तो इधर रो रही हूँ, मैं तो इधर परेशान हूँ, उधर क्या हो रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, स्टार्टिंग के जोन की अगर मैं बात करूं, जब डीएम एंड डीएफ जब दोनों मिलते हैं, जब दोनों का बबल फेज स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं जो डीएम होते हैं उनकी लाइफ में अबंडेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, अच्छा डीएफ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग बताना, कभी ना कभी आपके डीएम ने आपसे शेयर किया होगा कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आ रही है। अगर आप ये चीज़ को नोटिस करना, आपके जो डीएम होंगे ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन जाएंगे, है ना। आप दोनों जब मिलते हो तो आप दोनों जब एक दूसरे की एनर्जीज़ को वहीं से एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, अगर आप इस 3D में एक दूसरे से नहीं भी मिले हो, आई मीन फिजिकली अगर आप नहीं मिले, लेकिन अगर आप लोगों ने एक दूसरे को वीडियो कॉल में देखा है या फिर आप लोगों ने एक दूसरे की फ़ोटोज़ भी देखी हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर फील करोगे। ओके, तो क्या होता है कि जैसे ही आप लोग एक दूसरे को देखते हो, ठीक है, अगर आप लोग एक दूसरे की आइज़ में देख रहे हो या फोटो में भी अगर दोनों ने एक दूसरे के आइज़ में देखा, ठीक है, तो देखिए आप दोनों सेम सोल हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इस 3D में मिलोगे तभी आप लोगों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होगी। अगर आप लोगों ने सिर्फ एक दूसरे की फ़ोटोज़ देख रखी है तब भी आपकी एनर्जी वहीं से एक्सचेंज हो जाती है। और जो आपकी जो सोल मर्जिंग है, जो पहली बार होती है, वो वहीं से आपकी जो टेलीपैथी है, आपकी सोल मर्जिंग है, वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो फिर क्या होता है, तो जब डीएम की लाइफ में एंटर करती है, डीएम की लाइफ में काफ़ी एबंडेंस आती है। ठीक है, वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। ठीक है, उन्हें भी नहीं पता चलता कि ये मैजिक उनके लाइफ में कहाँ से आ रहा है। अच्छा, कुछ डीएम एंड डीएफ का ये भी सीन होता है, क्योंकि देखिए हर किसी की जर्नी अलग है, तो मैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे लेने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैं किसी और की स्टोरी नहीं बता रही, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ। ओके, तो जब दोनों एक दूसरे के लाइफ में आते हैं, जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों, अगर डीएम है या डीएफ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक दूसरे से मिलते ही या एक दूसरे की फ़ोटो देखते ही या फिर एक दूसरे की आवाज़ सुनते ही, ठीक है, आप लोगों की एनर्जी जब वहीं पे एक्सचेंज हो जाती है, जब मर्ज हो जाती है, ओके, जब आपकी जो टेलीपैथी है जब वहीं से कनेक्ट हो जाती है, तो आप लोग बीमार हो जाते हो। ओके, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा सुनने में, पर ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप दोनों सेम सोल हो, है ना। और जब आपकी एनर्जी एक दूसरे में एंटर होगी, मर्ज होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है उसको एक करंट जैसा फील होता है ना। वो कभी कभी वो उस एनर्जी को आपकी सोल बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो इस वजह से क्या होता है, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं, आप बीमार होने लगते हो। ठीक है, आप बीमार हो जाते हो बेसिकली, लेकिन उसके बाद आप ठीक हो जाते हो। ओके, उसके बाद क्या होता है, आप लोग नोटिस करना, आप लोग और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगते हो, है ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका बबल फेज चल रहा होता है। ओके, बबल फेज जब होता है उसमें दोनों बहुत प्यार से बातें करते हैं, है ना, बहुत खूबसूरत सा टाइम स्पेंड करते हैं। और बबल फेज ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली मिलो, बैठो, डेटिंग पे जाओ, आप फिजिकल हो जाओ तभी उसको ही बबल फेज कहते हैं, है ना। बबल फेज का कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं होता, किसी का तो 1 हफ्ते का होता है, किसी का 10 दिन होता है, किसी का 2 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का 2 साल, डिपेंड करता है आपकी जर्नी में क्या है। ओके, तो बबल फेज में भी दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, इसीलिए जो डीएफ होती है वो अपने बबल फेज को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती हैं। ओके, तो
वहाँ जब आप दोनों एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हो तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो दोनों की लाइफ में एबंडेंस आती है, कहीं ना कहीं दोनों की लाइफ में ही आती है। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि डीएम को ये लगने लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ ये मेरी वजह से है। वो इस चीज़ को, अच्छा कुछ डीएम ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को थोड़ा सोचते हैं कि यार अचानक से मेरी लाइफ में इतनी एबंडेंस क्यों आ रही है, रीज़न क्या है, पर कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का जो क्रेडिट है वो अपने डीएफ को नहीं देते हैं, या फिर वो सोचते हैं अरे नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक लड़की के आने से मेरी लाइफ में इतना अच्छा कुछ हो गया, क्योंकि वो माइंड से बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। ओके, तो वो इस चीज़ का क्रेडिट अपने डीएफ को नहीं देते और यही से वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, है ना। अच्छा, एक्चुअल में गलती उनकी भी नहीं होती है, क्योंकि वो इस डिवाइन कनेक्शन को स्टार्टिंग से समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। तो यहीं से वो गलती करते हैं और उस चीज़ का क्रेडिट वो अपने डीएफ को नहीं देते हैं। और जो डीएफ होती है उसकी जो सोल है वो तो स्टार्टिंग से ही अपने डीएम को पहचान लेती है, और कहीं ना कहीं बाद में जब डीएफ को पता चलता है कि अच्छा ये मेरा डीएम है, इससे ये मेरा ट्विन है, इससे मेरा ये सोल कनेक्शन है, तो वहीं से वो उसको चेस करना स्टार्ट कर देती है। और डीएफ के जो चेस करने का जो एक मकसद होता है वो ये नहीं होता है कि डीएम के पास इतना पैसा है, डीएम इतना गुड लुकिंग है, डीएम इतना अट्रैक्टिव है, नो, ऐसा कोई रीज़न नहीं होता है। डिवाइन मैस्कुलिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके डीएफ आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए पीछे नहीं भाग रही है। ओके, उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो दोनों सेम सोल हैं तो डीएफ को एक सोल पुलिंग होता है ना। डीएफ को उसकी जो सोल है वो अट्रैक्ट कर रही होती है, वो सोल के पीछे भाग रही है ना। वरना कहने को तो डिवाइन फेमिनिन्स के पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी वो सबको ठुकरा के अपने डीएम के पीछे ही भाग रही होती है। ओके, फिर क्या होता है, जो डीएम होते हैं वो वहीं से रन करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कैसी लड़की है यार, अभी तक तो हम मिले भी नहीं हैं, या फिर हम 2 महीने ही मिले हैं, या फिर उनके देखिए अलग अलग रीजंस होते हैं उनके भागने के, ठीक है। तो वहीं से वो भागना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई कैसी लड़की है, इतना चिपक रही है, मेरे पीछे पीछे भाग रही है, क्या चाहिए इसे मुझसे। तो वो रन करने लगते हैं और जो डीएफ होती है वो उनके पीछे भागने लगती है। ओके, उसके बाद क्या होता है, जब वो अपने डीएफ को ठुकरा देते हैं, उसे ब्लॉक कर देते हैं, है ना, उसकी चेजिंग एनर्जी से वो इतना ज़्यादा रन करने लगते हैं कि वो इरिटेट हो जाते हैं और परेशान होकर वो अपने डीएफ को ब्लॉक कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डीएम जो होते हैं बेसिकली वो ऐसी गलती कर देते हैं जिसका रिग्रेट उन्हें बाद में होता है, क्योंकि जो उनकी लाइफ में जो सच्चा प्यार आया था वो खुद अपने सच्चे प्यार का हाथ पकड़ के उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ओके, और यहीं से वो अपने उनका जो लक होता है वो बैड लक में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो लक होता है बेसिकली, वो आप लोगों ने सुना होगा लेडी लक जो काम करता है, तो डीएम की जो लेडी लक होती है वो सिर्फ उसका डीएफ होती है और कोई भी नहीं होता, इवन कार्मिक भी नहीं होती है। ओके, तो वो खुद अपने लक को वहीं से ठुकरा देते हैं। जहाँ उन्होंने डीएफ को ब्लॉक किया तो समझ लीजिए उन्होंने अपनी उनके जो भी उनका जो लक है उसको वो वहीं से ठुकराना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डीएफ जो होती है वो साक्षात एक लक्ष्मी का स्वरूप होती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स के अंदर ऐसे बहुत सारे गॉडेस की क्वालिटी होती है। 9 दुर्गा की 9 क्वालिटीज़ डिवाइन फेमिनिन्स के अंदर होती हैं, लेकिन वो जागृत तब होती हैं जब डिवाइन फेमिनिन्स अपने पे इनवर्क करती हैं। जब तक वो अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पावर को नहीं पहचानती है तब तक वो रोती ही रहती है इस 3D में और अपने डीएम के पीछे ही भागती रहती है। ओके, तो क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन का ग्रेस इतना ज़्यादा होता है कि जब वो डीएम की लाइफ में एंटर करती है ना तो डीएम के रुके हुए सारे काम बनने लगते हैं। अगर उनका हेल्थ अच्छा नहीं था तो हेल्थ इंप्रूव होने लगता है। अगर उनका बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे थे तो डीएफ के आने के बाद से उनको बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ उन्होंने अपने डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट किया, समझ लीजिए कि उन्होंने अपने बैड लक को एंट्री दे दी है और अपने लक को उन्होंने खुद धक्के मार के अपने गेट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अपनी लक्ष्मी का हाथ पकड़कर वो खुद उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, जब डीएफ परेशान हो जाती है और जब वो रो कर चली जाती है, कुछ डीएम तो ऐसे करते हैं कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को इतना डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं कि उन्हें गालियाँ तक दे देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट उन्हें बाद में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि देखिए आपने सच्चे प्यार को टकराया, किसके लिए टकराया, कार्मिक के लिए टकराया, है ना। तो क्या होगा, आपको अपने कर्मों का फल तो देखिए यही मिलना है। तो डिवाइन क्या करते हैं, वो डीएम की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनके कार्मिक के द्वारा इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि एक एक चीज़ का उन्हें, वो कहते नहीं है कि सूद समेत वापस लौट आना,
ये डिवाइन का काम होता है। कुछ कुछ डीएफ जो होती हैं वो तो अपने डीएम को श्राप तक दे देती हैं, कर्ज कर देती हैं कि जाओ, मेरे बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। और इवन ऐसा होता भी है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से कुछ भी बोल दे तो वो सच हो जाता है ना। और जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो तो साक्षात इतनी प्योर फॉर्म की होती है, वो कहीं ना कहीं गॉडेस का ही अंश होती है। तो अगर आप उसे हर्ट करोगे, अगर आप उसको गाली दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भगवान को गाली दे रहे हो। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ही अंश है, वो प्योर है ना। आप उसको 3D के नॉर्मल लोगों जैसे समझ रहे हो तो इसमें गलती आपकी है, डिवाइन फेमिनिन की इसमें कोई गलती नहीं। ओके, तो जो डिवाइन मस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें रिजेक्ट करते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, वहीं से उनका एक एक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। डीएफ का क्या है, वो तो रो कर वापस चली जाती है, रोती रहती है, या फिर वो अपना इनर वर्क स्टार्ट कर देती है। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन की बात कर रही हूँ मैं, इनके साथ क्या होता है, इनकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें जो उनको अभी तक मिली थी ना, जिनके लिए इन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट किया था, उसके बाद से ही इनकी लाइफ में वो जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। इनकी जो कार्मिक है एक एक चीज़ का बदला लेती है, ठीक है। इनको वो कहते हैं ना दिन में तारे दिखा देना, वही सीन हो जाता है डिवाइन मस्कुलिन के साथ। इनकी लाइफ में जितनी भी अबंडेंस अभी तक आई होती है वो सारी की सारी ख़त्म होने लगती है। अच्छा, इनके हेल्थ में भी इम्पैक्ट आता है। ऐसा क्यों होता है? एक रीज़न तो ये होता है कि उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट किया, भगवान के दिए के सच्चे प्यार को इन्होंने रिजेक्ट किया। ओके, दूसरा रीज़न क्या होता है? अच्छा, कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन कहती हैं कि मैम सेपरेशन तो हो गया है, डीएम ने हमें ब्लॉक भी कर दिया है, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। अब हम क्या करें? देखिए डियर, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर वो अपनी लाइफ में खुश है ना, इसका रीज़न भी आप ही हो। क्यों? आप अपनी एनर्जी उधर सेंड करना बंद कर दो, ठीक है। डीएम की जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना, सब सामने आ जाएंगी। कुछ कुछ डीएम तो फेमिनिन्स को ऐसे ऐसे रीज़न देकर जाते हैं कि मुझे सुनकर भी हंसी आती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना बड़ा घर खरीदना है, मुझे मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। जिन 3D की चीज़ों के लिए वो अपने सच्चे प्यार को ठुकराते हैं, वही 3D के लोग इन्हें दिन में तारे दिखाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कोई डिवाइन मस्कुलिन की मैं यहाँ पे कोई इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखिए सीरियसली आप जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं ना, वो अपने डिवाइन फेमिनिन्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। ओके, बहुत हर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी प्योर फॉर्म की होती है ना। एक डिवाइन फेमिनिन से जाके पूछिए कि उन्होंने कितना दर्द सहा। मैं ये नहीं कह रही कि डीएम अपनी जर्नी में दर्द नहीं सहते, बिल्कुल अपने एरिया में वो भी बहुत ज़्यादा दर्द सहते हैं, लेकिन इस दर्द की जो आप ऐसे इंसान को सज़ा दे रहे हो जिसकी असल में कोई गलती नहीं है ना। इधर से क्या होता है कि जो कार्मिक होते हैं वो डीएम को ट्रिगर करते हैं, और डीएम इसका सारा बदला किससे लेते हैं? फेमिनिन से लेते हैं, है ना, जिसकी कोई गलती ही नहीं है। आप उसको जाके आप उसका अनादर करोगे, आप उसको आप उसको रिजेक्ट करोगे, आप उसको डिसरिस्पेक्ट करोगे, आप कहीं का गुस्सा आप कहीं और निकालोगे, तो क्या आपको इन सब कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, है ना। तो यही होता है कि जब डीएम अपनी लाइफ से डीएफ को धक्के मार के निकाल देते हैं, तो उनकी लाइफ में जितनी भी अबंडेंस थी वो ख़त्म होने लगती है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन्स की अगर मैं बात करूँ, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने डीएम को आपको एनर्जी सेंड नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप उनको अपनी एनर्जी देते रहोगे ना, वो आपकी एनर्जी से ना अपनी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस एक अबंडेंस वो वापस से बिल्डअप कर लेते हैं, और उन्हें आपकी कोई ज़रूरत नहीं होती है इस 3D में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि डीएफ आप प्लीज़ अपनी जो एनर्जी है आप उधर सेंड मत कीजिए। जब आप अपनी एनर्जी सेंड करना बंद कर देते हो, तब आपके डीएम पे इसका इम्पैक्ट आपको खुद देखने के लिए मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर वो बहुत ज़्यादा खुश थे अपने कार्मिक के बीच में, तो आप देखोगे कि उनके जो कार्मिक हैं उनको ट्रिगर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब कार्मिक इस लेवल पे उनको इतना ट्रिगर कर देते हैं, जब तक वो खुद डिवाइन को सरेंडर नहीं कर देते हैं, और जहाँ वो डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं वहीं से उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो जाती है। ओके, फिर उनकी भी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन्स क्या करती हैं, पेशेंस नहीं होता है, 6 महीने में 10 महीने में उन्होंने अगर एनर्जी सेंड नहीं करी थी अब तक, तो उसके बाद फिर वो चेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है। जब तक आपके डीएम खुद आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करते, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनसे कॉन्टैक्ट करने की, ठीक है। कोई कांटेक्ट मत करिए उनसे,
क्योंकि उन्हें भी वो एक्सपीरियंस करने दीजिए, उन्हें भी जर्नी को समझने में टाइम लगेगा। तब तक आप अपना सारा काम खुद पे करो। आप ठीक है, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का यूज़ करो, आप चीज़ों को अट्रैक्ट करो। अपनी मैनिफेस्टेशन को आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि जो चीज़ें आप 3D की चाहते हो वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेकर आओ। ठीक है, आप अपनी एनर्जी का यूज़ अपने लिए करो, ना कि अपने डीएम के लिए, क्योंकि जितना आप उधर एनर्जी सेंड करोगे आपकी जो जर्नी है वो उतनी ही ज़्यादा डिले होती जाएगी। ठीक है, और डीएम का जितना भी ईगो होता है ना, मेरी फैमिली, मेरी थर्ड पार्टी, मेरी कार्मिक, मेरा करियर, मेरा बिजनेस, है ना, डिवाइन फेमिनिन्स की वजह से ही आपको ये सब मिलता है। ओके, तो अगर आप साक्षात खुद अपनी लक्ष्मी को आप हाथ पकड़ के उन्हें बाहर का रास्ता दिखाओगे तो आप ये उम्मीद मत करो कि आपको एबंडेंस मिलेगी। ठीक है, डिवाइन आपसे सब कुछ छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका आपकी डिवाइन फेमिनिन ही है, जिसको आप नहीं समझ पाते हो। अच्छा ठीक है, जब डीएम का डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट होता है तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपनी डीएफ के साथ क्या क्या किया। ओके, एक एक चीज़ का रियलाइजेशन होता है उन्हें, और वो कभी कभी इतना ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं कि यहीं से कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो बहुत टाइम लगा देते हैं रिटर्न आने में कि मैं कैसे जाऊँ, किस मुंह से जाऊँ, वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। ओके, तो डिवाइन फेमिनिन्स, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग इनर वर्क करिए। ठीक है, डीएम को एनर्जी सेंड मत कीजिए, क्योंकि जितना आप उधर एनर्जी दोगे आपकी जर्नी उतनी ही ज़्यादा डिले होगी। इससे बेटर है आप खुद पे काम कीजिए, अपनी एनर्जी उधर आप सेंड करना बंद कर दीजिए। ठीक है, आप अगर आप चाहते हो कि जल्दी से आप ये जर्नी कंप्लीट कर लो तो प्लीज़ आपको खुद में थोड़ा पेशेंस लेकर आना होगा। ठीक है, अपने पे आप अपने काम में इतनी बिजी हो जाइए कि आपको डीएम के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे।